So now we will start with a new chapter, chapter number 8, Natural Resources. Before starting the chapter, let's take the overview of the content in this chapter. So we will study about the introduction of resources, uses of resources, types of resources, planning and conservation of resources, soil formation, types of soil, soil erosion, measures to prevent soil erosion, soil conservation, and remedies of soil conservation. Human needs can be satisfied partially और completely through resources. हमारी जो ज़रूरतें हैं वो आंशिक रूप से या पूरी तरीके से हम resources के थ्रू satisfy कर सकते हैं. Now there are thousands of elements in the nature, but क्या हम उन सबको resources बोल सकते हैं? No. These elements can be called resources only when they are utilized by men through his special knowledge and expertise. ये जितने भी एलिमेंट्स है, हजारों चीज़ें भरी पड़ी है, पर वो सब हमारे लिए रिसोर्स नहीं है जब तक हम हमारी स्किल से, हमारी एक्सपर्टीज से, हमारी नॉलेज से उसे हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं. In other words, the things on which the man is dependent, हम जिस पे निर्भर करते हैं, हमारी नीड्स जिससे फुलफिल हो सकती है, man has the physical and intellectual capacity to utilize them, उन्हें ही हम रिसोर्सेज बोलते हैं. तो जो भी चीज़ें हम हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ करते हैं वो रिसोर्स बन जाती है. Anything which is used to fulfill the human needs become a resource. But for example, अभी इस लॉकडाउन सिचुएशन में चाहे वो हमारी नीड्स हो या ना हो, दुकानों के अंदर जो सामान है वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं हुआ. Why? Because we cannot use them to fulfill the needs. इवन प्लेस के अकॉर्डिंगली भी हमारे रिसोर्सेज चेंज होते हैं. जैसे अगर हम हिली एरियाज़ में जाते हैं या कोल्ड रीजन में जाते हैं तो वहाँ पे कॉटन क्लॉथ इज़ नॉट अ रिसोर्स फॉर देम बिकॉज वो उनके कोई काम नहीं आता है. वैसे ही अगर हम डेजर्ट एरिया में जाते हैं या बहुत ज़्यादा हीट प्रोन एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे वुलन क्लोथ्स उनके लिए कोई काम के नहीं है बिकॉज दे डू नॉट फुलफिल देयर नीड्स. राइट. तो प्लेस के अकॉर्डिंगली भी, टाइम के अकॉर्डिंगली भी चेंजेस होते हैं रिसोर्सेज में. जैसे एंशियंट टाइम में मिनरल्स के बारे में लोगों को पता ही नहीं था तो तब उनके लिए रिसोर्स नहीं थे, लेकिन आज उनकी यूटिलिटी को देखते हुए एंड इवन हमने जो माइनिंग टेक्निक्स डेवलप की है उसकी वजह से अब वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं. तो अब वो हमारे लिए रिसोर्स बन गए हैं, बट पहले नहीं थे बिकॉज वी डिड नॉट नो अबाउट देम. तो जितनी भी चीज़ें इस वर्ल्ड में है वो सब हमारे लिए रिसोर्स नहीं है. उनकी कैपेसिटी टू मेक देम फुलफिल आवर नीड्स मेक देम रिसोर्स. जैसे नेचर में हजारों चीज़ें हैं, लाखों चीज़ें हैं, वो सब हमारे काम नहीं आ रही है तो वो सब हमारे रिसोर्स नहीं है. सो नेचुरल रिसोर्सेज शुड हैव बोथ the virtue of utility and capability to work. The resources are made up of interaction of three, that is nature, man and culture. इन तीनों के इंटरेक्शन से बनता है कोई भी चीज़ रिसोर्स. नेचर दैट इज एनवायरमेंट, मैन ह्यूमन बींग्स एंड कल्चर जिसके बारे में तो हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ रहे थे. दैट इज सम ऑफ ऑल द थिंग्स, हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग. उन सबका जब इंटरेक्शन होता है तो वो चीज़ रिसोर्स बन जाती है. यूजेस ऑफ रिसोर्स. रिसोर्स हमारे बहुत सारे काम आते हैं और अलग अलग तरीके से काम में आते हैं और इसके बारे में ग्रेजुअली हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में हमें पता चलता है.
वेदर इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, अल्टीमेटली वो डिपेंड तो नेचुरल रिसोर्स पे ही करती है। All activities from agriculture to industries ultimately depend on natural resources. Let us know more about it. So resources are used as food. Various food requirements of men are complied by various resources. हमारे बहुत सारे फूड रिक्वायरमेंट्स जो है वो रिसोर्सेज से ही फुलफिल होती है। फ्रूट्स नेचुरली ग्रो होते हैं, क्रॉप्स जो हमें एग्रीकल्चर से मिलते हैं, दूध उसके प्रोडक्ट्स जो हमें एनिमल्स में से मिलते हैं, फिश एंड एक्वाटिक एनिमल्स, हनी जो हनी बी से प्रिपेयर होती है, ये सारे फूड आइटम के रूप में जो हम यूज़ करते हैं दे आर ऑल पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अदर यूज ऑफ रिसोर्स में आता है रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कि कोई भी इंडस्ट्री में जो हमें सबसे बेसिक एलिमेंट होता है दैट इज़ रॉ मटेरियल। तो अलग अलग गुड्स जो हमें फॉरेस्ट में से मिलते हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स, फूल हुआ, मीट हुआ एनिमल्स में से मिलने वाला, या मिनरल ऑयल हुआ, ये सारी चीज़ों को हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। रिसोर्स as energy resources. Resources are used as energy resources जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल फ्यूल, ये सब फ्यूल में यूज़ होता है इन इंडस्ट्रीज और इवन डोमेस्टिक यूज़ में। देन इसके अलावा एनर्जी जनरेट की जाती है थ्रू सोलर इंसोलेशन। सोलर इंसोलेशन मीन्स सनलाइट, जो सनलाइट जितना अमाउंट में आता है दैट इज नोन एज सोलर इंसोलेशन। देन विंड, सी वेव्स, टाइड्स यानी कि जो नदियों की लहरें होती है, वाटरफॉल, इन सब से हम टाइडल एनर्जी जनरेट करते हैं। देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। देन विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एज एनर्जी रिसोर्स हमें काम में आती है। इस पर्टिकुलर वीडियो में से हमें क्या याद रखना है कि द थिंग्स ऑन विच द मैन इज डिपेंडेंट, जिससे हमारी ह्यूमन नीड्स फुलफिल होती है, एंड मैन हैज़ अ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू यूटिलाइज देम, उन्हें हम रिसोर्स बोल सकते हैं। 3 uses of resources are resource as a source of raw material, resource as food, and resources as energy resources. Thank you.